वेलकम टू ऑल का स्टडी पॉइंट। आज मैं आपके लेके आया हूँ राजस्थान की राज्यपाल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा सही हो जाएगा। सातवां संविधान संशोधन 1956। सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? सातवें संविधान संशोधन 1956 के किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो हो जाएगी धारा 6 के तहत एक व्यक्ति को दो से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? राज्यपाल के पद की बात कर रहा है। राज्यपाल के पद बात करें हम राज्यपाल के सभी अनुच्छेद याद करने की, तो राज्यपाल के पद अनुच्छेद याद करने की अच्छी ट्रिक है मेरे पास। चलिए अनुच्छेद लिख देंगे 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 याद रखेंगे हम। पकानी काया शश, पकानी काया शश। प से हो गया पद, क से हो गया कार्यकाल, कार्य शक्ति। न से हो गया नियुक्ति, क से हो गया कार्यकाल। या से हो गया योग्यता, स से हो गया शर्तें और स से हो गया शपथ। आगे देखते हैं हम इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद का उल्लेख करता है 153। ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? 5 वर्ष के लिए, संसद के प्रसार पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत। ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? राज्य के राज्यपाल को हटाने की शक्ति किसके पास होती है? ये होती है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए हुए वाक्यों को संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखते हैं वाक्य देखते हैं। वाक्य क्या है? कथन है हमारा राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत रह सकता है। कथन हमारा सही है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं होती है, राष्ट्रपति द्वारा होती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। तो ये जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कथन का चयन करें। उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। नहीं, उनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ना कि मुख्य न्यायाधीश। वे राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। हाँ, ये सही है। उनमें राज्य
की कार्यकारी शक्ति निहित होती है, ये भी सही है। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, ये भी सही है। सामान्य 5 वर्ष तक रहते हैं, ऐसे राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत तक रहते हैं। तो ऑप्शन ए गलत होगा, बाकी सब गलत होंगे, बाकी सब राइट हैं। ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्ति, हमने याद किया था पकानी, पद, फिर कार्यकारी शक्ति, फिर इन्हीं से नियुक्ति, नियुक्ति 53, 54, 55। ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। 1956 के तहत नियुक्ति होने की अहीनता, नहीं, ये गलत है, अयोग्यता इसमें नहीं आएगी, तो बी गलत है। बाकी देखते हैं। 158 के राज्यपाल पद के लिए शर्तें, सही है। अनुच्छेद 159 के तहत शपथ या प्रतिज्ञान, ये भी सही है। मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा, ऑप्शन ए भी सही है, केवल बी गलत है। केवल बी गलत है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा हमारे। ऑप्शन गलत पूछा था, सिर्फ सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सम्मिलित नहीं है, बाकी के सारे सही है, केवल बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में है? योग्यता की बात कही है। योग्यता का जाएगा 153 पद, 153 कार्यकाल शक्ति, 155 नियुक्ति, 156 कार्यकाल, 157 योग्यता। 157 में क्या है? योग्यता। ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। बात करें हम विधानसभा के लिए, विधानसभा के लिए है 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए है 35 वर्ष, और राज्यपाल के लिए है 35 वर्ष। विधानसभा के लिए 25, विधान परिषद के लिए 30 और विधान राज्यपाल के लिए 35। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही कथन क्या है? अनुच्छेद 157 के तहत पद राज्यपाल के पद के लिए योग्यता निर्धारित की गई है, सही है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका है ना कि गलत लिख गया है, व्यवस्थापिका का सदस्य होगा, नहीं, ये गलत है। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल की वर्ष 40 होनी चाहिए, ये भी गलत है, केवल ऑप्शन ए सही है। देखते हैं कूट कौन सा सही हो जाएगा। कूट हमारा डी सही हो जाएगा, केवल ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, शर्तें पूछा है, योग्यता नहीं पूछा है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये इसकी योग्यता है। वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के से किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये सही है। ये शर्तें है, ये योग्यता है, ये गलत हो जाएगा हमारे। वह अन्य कोई लाभ के पद पर धारण नहीं होना चाहिए, ये भी क्या है? शर्त है, ये भी सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, ये भी गलत, क्योंकि ये भी क्या है? योग्यता है। तो केवल 2 और 3 हमारे सही हैं, ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही कथन चुनना है। सही कथन चुनते हैं हम। अनुच्छेद 157 के तहत, अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित की गई हैं, सही है। राज्यपाल पद व्यवस्था का सदस्य होना चाहिए, नहीं, सदस्य नहीं होना चाहिए। नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रीय को 40 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ये भी गलत है, केवल ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं हम। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, नहीं, ये क्या इसका? योग्यता होगी, ये गलत हो जाएगा।
वह संसद के रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सही है। संसद के सदस्य का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये दोनों सही हैं। 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, क्या होगी, योग्यता होगी, तो ये भी गलत हुई, शर्त नहीं है। हमें केवल शर्त पूछा है, तो ऑप्शन जो बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 और 3। राज्यपाल की उपलब्धि और भत्ते से पारित होते हैं, पारित होते हैं, पारित नहीं। राज्यपाल की उपलब्धि और भत्ते कहाँ से पारित होते हैं, राज्य की संचित निधि से। कहाँ से, राज्य की संचित निधि से पारित होते हैं। आगे देखते हैं, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, सही है। वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, योग्यता तो होनी ही चाहिए। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन चारों सही हो जाएंगे। ऑप्शन चारों के चारों सही हैं। ऑप्शन चारों के चारों सही है। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है। राज्यपाल की शपथ का प्रारूप 159 में दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा, सही है। शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में लिखा हुआ है, नहीं। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष में शपथ लेगा, ये भी सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में है, ये भी सही है। केवल बी गलत है, बाकी तीनों सही है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। राज्यपाल की समाधान शक्ति का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो 161 में। 161 में राज्यपाल किसी को भी समाधान कर सकता है। राज्यपाल अपने स्वविवेकी कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह करेगा। मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की सलाह पर काम करता है। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पूरे होते हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो।